हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज हम एक सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जेईई मेंस 2023 में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आए थे उन सबको चैप्टर वाइज डील करेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके क्वेश्चंस को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि आने वाले टाइम में इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। बट बिफोर दैट हियर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला है कि इसके दो रूट्स हैं। एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा। और यहाँ पे ए एक वेरिएबल और दे रखा है। और फिर क्या बोला है कि अगर यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू -30 के इक्वल आती है तो यहाँ पे ए की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के प्रोडक्ट का आउटकम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो हम जनरली कैसे डील करते हैं। यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है एकदम बेसिक अप्रोच से अगर हम चले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, अगर दोनों रूट्स इसके अल्फा और बीटा हैं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -60 की पावर 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी हमारे पास में ए। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सिंस अपने को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू -30 ये वैल्यू दे रखी, तो हम यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि इजीली हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर पाएंगे और फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमारे पास में 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है, उसको हम माइनस कर देते हैं तो जो ऊपर है वही बचेगा जो कि इक्वल टू -30 हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अभी भी हमारे पास में वैल्यूज वो नहीं है जो कि हमने यहाँ पे इनिशियली दे रखी है। तो वापिस से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है -2 अल्फा बीटा कर दो तो अब यहाँ पे ये ऊपर वाला बच रहा है इसका होल स्क्वायर हो गया -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब जो वैल्यूज अपने को दे रखी है उन सबको यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमारे पास में डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -60 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में ए है और पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। देखो यहाँ से ये पावर 1/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60 की पावर 1/2 -2a और पूरे का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। इसी को आगे चल के अपने को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि इस होल स्क्वायर को अगर हम खोलना चाहें तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे जो कि 60 की पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 60 बचेगा माइनस उससे पहले अब b स्क्वायर कर दो यानी कि 4a स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 60 की पावर 1/2 a। ये हमारे पास में इसके होल स्क्वायर की वैल्यू आई है -2a स्क्वायर इक्वल टू -30। ये अपने पास में आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 2a स्क्वायर तो हमारे पास 2a स्क्वायर बचा -4 इंटू 60 की पावर 1/2 a और ये -30 को अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो +30 हो जाएगा। 60 हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसका यहाँ पे अल्फा वेरी सॉरी ए यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल है, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर इसके जो दो रूट्स होंगे एक a1 होगा एक a2 होगा यानी कि a की दो अलग अलग वैल्यूज होंगी और हमको क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए जो कि a1 इंटू a2 है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि इसी के इक्वल होगा वो हो जाएगा c/a यानी 90/2 जो कि हमारे पास 45 आएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब एक अलग टाइप से टर्म दे रखी है x + 1/x है ना और इसके टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमसे पूछा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग ये इस वजह से हो जाता है इसकी वजह से है ना। अब इसको अगर मान लो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसको t मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आया x + 1/x इक्वल टू t। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। इधर भी होल स्क्वायर किया इधर भी किया तो इधर क्या है x² + 1/x²।
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जो कि एक दूसरे के जो एक्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो प्लस 2 आएगा इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 आएगी। अब इन सब वैल्यूज को ही इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो मेरे पास आया 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि अल्टीमेटली हमको देगा 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके हम कर देते हैं फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स अगर मान लो मैं करता हूँ 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3t अगर कॉमन लेंगे तो एक तो आएगा t माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3t प्लस 1 और एक आ रहा है t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहीं से हम t की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि हमको देखने से लग रहा है दो वैल्यूज आएंगी। t की एक वैल्यू तो आ रही है हमारे पास में, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे t की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो वैल्यू 1 आ रही है, एक आ रही है माइनस 1/3। अब देखो ये तो वैल्यू t की है, हमको पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, मतलब x की वैल्यूज। x की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे पहला वाला केस हमारे पास क्या है, पहला वाला केस कह रहा है जब t इक्वल टू 1 है। एक सेकेंड, पहला वाला केस है जब t इक्वल टू 1 है। जब t इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 है, ये तो दे रखा। अब इसका करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, लेफ्ट साइड में एलसीएम लोगे तो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स को उधर मल्टीप्लाई करके फिर लेफ्ट साइड में ले आए। अब देखो ये इक्वेशन काफी ज्यादा फेमस इक्वेशन है, ठीक है, जिसके रूट्स यहाँ पे हमको पता है कि इसका जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होता है, जिसका मतलब यहाँ पे कोई भी इसके रियल रूट्स नहीं है, यानी कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पे कोई भी इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा नो रियल सॉल्यूशन। लेकिन ये तो एक केस हुआ, दूसरा केस हमारा है t इक्वल टू माइनस 1/3 का। अब उस केस में हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आया 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। सबको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका भी d अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखो b 1 है और c जो है 3 है, a भी 3 है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्चुअली में इसका d जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे भी कोई भी रियल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा। तो दोनों केसेस में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के क्या होंगे, तो दोनों केसेस के सॉल्यूशंस को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इसके 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है देखने से। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके भी दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक गामा है। पहले वाले का अल्फा और दूसरे वाले का अल्फा सेम है। और फिर बोला है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये हों तो उस इक्वेशन को बताना है। अब देखो इन रूट्स को निकालने के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए उसके रूट्स पता होने चाहिए। अब रूट्स पता होने के लिए मतलब ये वाली वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये वाली वैल्यूज कब पता होंगी, जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमें पता हो। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। थोड़ा लेंथी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो करना क्या, सबसे पहली इक्वेशन हमें क्या कहती है कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 31/14। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्बडा बाई 14। सेम केस से अपन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी 53/35 और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्बडा बाई 35। हमारे पास में चार इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 3 4। लेकिन अननोन अगर हम देखें, अननोन भी चार ही। वैसे तो एक एक करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान अप्रोच हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे अगर मान लो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से 2 को 4 से या 4 को 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन निकल के आएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4।
है ना, जिसका मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा कि अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा गामा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 14, और इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा। अब जो जो कट जा रहा है उसको काट दो, ये गया, और 7 से ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, तो यहाँ पे 15/8 आ जाएगा, अल्फा से अल्फा चला जाएगा, तो मेरे पास आया बीटा बाई गामा इक्वल टू 15/8। यहीं से हम लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू 15/8 गामा। अब इसका करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, एक इक्वेशन ये है अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में, एक ये है अल्फा प्लस गामा के रेस्पेक्ट में। अब अगर मान लो मैं बीटा की जगह इस वैल्यू को रख देता हूं, तो ये अल्फा और गामा के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन बन गई, ये भी अल्फा गामा के रेस्पेक्ट में बन गई, यहां से एक वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को डाल देते हैं, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या है बीटा की वैल्यू 15/8, यहाँ जाएगा 15/8 गामा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 31/40, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 53 डिवाइड बाई 35, ये आ जाएगा 53 डिवाइड बाई 35। दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं माइनस, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7/8 गामा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 30, ये आ गया, माइनस 53/35। अब देखो इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने का आसान सा तरीका ये है कि नीचे की या तो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि नीचे की वैल्यू को सेम बना लो, यानी कि अगर मान लो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 70 बन जाएगा, ऐसे ही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7/8 गामा इक्वल टू 70 आ गया पूरा, और 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5/150, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 106, तो ऊपर बचेगा 49, तो हमारे पास में आया 7/8 गामा इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 70। अब इसको काट देते हैं, ये 7 से 7 बार गया, ये 10 बार गया, इस 7 से ये 7 गया, ये 2 से 5 बार गया, 2 से 4 बार गया, तो यहां से गामा की वैल्यू आ रही है 4/5, ये हमने निकाल ली। अच्छा, अब देखो गामा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, गामा की वैल्यू आ गई तो बीटा की भी आ जाएगी, क्योंकि बीटा एक्चुअली में क्या है, बीटा जो है 15/8 टाइम्स है गामा का, तो 15/8 इंटू गामा की वैल्यू 4/5, है ना, तो यहाँ पे देखो ये इसको कैंसिल करेगा, 3 बचेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, 2 बचेगा, तो हमारे पास यहाँ से बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू जो है वो आ रही है 3/2, अल्फा आ गई, सॉरी अब बचा केवल अल्फा, है ना, अल्फा वाला केस लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे क्या है, देखो हम यहाँ पे एक स्टेप से बचना चाह रहे हैं, किससे, कि लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना फालतू का क्यों हमको मेहनत करनी, जब लैम्बडा की वैल्यू के आगे चल के कोई जरूरत हो ही नहीं रही है, तो हम उसको स्किप करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 31/14, अल्फा इक्वल टू 31/14 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 3/2 है ना, तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 से नीचे, नीचे 14 बन गया, तो 14 यहाँ पे 31 माइनस 21, अल्फा इक्वल टू 10/14, जिसको 5/7, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5/7। ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन इन सब का करना क्या है, इन सब का कुछ यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इन सबको निकालना है। पहला रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, 3 अल्फा बाई बीटा, पहला रूट है उसका 3 अल्फा बाई बीटा, इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 5/7, और एक सेकेंड 5/7, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है, लेकिन बीटा यहाँ पे नीचे है तो इसको 2/3 हम कर देंगे। अब देखो कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 गए, तो ये आ रहा है 10/7। ओके, दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू अपने को दे रखी है 4 अल्फा बाई गामा, दूसरी है 4 अल्फा बाई गामा, तो इसको निकाल लो, ये तो 4 हो गया, अल्फा तो वापिस से 5/7 है, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू 4/5 है, लेकिन यहाँ पे 5/4 हो जाएगी क्यों, गामा नीचे है। अब काट देते हैं, 4 से 4 गया, यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट बच रहा है वो आएगा 25/7। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली क्या होती है, जब हमें रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे तो हम इसको ऑप्शन की हेल्प से भी अभी सॉल्व कर सकते हैं, बट पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाने के लिए हम यहाँ पे ये वाला स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/7 प्लस 25/7 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, ये 49 हो जाएगा इक्वल टू 0। 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो 49 स्क्वायर माइनस 35 ऊपर आएगा, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आ रहा है हमारा सी ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस सेगमेंट का, जिसको कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। क्या बोल रहा है, इन दोनों में एक कॉमन रियल रूट है ना, ए की कुछ वैल्यू, ए की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए इन दोनों का जो एक रूट है वो कॉमन है। मान लेते हैं अल्फा है इसका भी और इसका भी। जब ए की वैल्यू ये होती है तो अपन से पूछा है वैसी सिचुएशन में बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। अब देखो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो वन कॉमन रूट का क्वाड्रेटिक वाला जो रटा रटा कंसेप्ट है उन सबको लगा सकते हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक अप्रोच से यहाँ पे जाना चाहेंगे। बेसिक अप्रोच ये कि अल्फा अगर इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका रूट है इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशंस में मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5a अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी वाली इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस 5, अच्छा ये -5 है प्लस 5 नहीं है, -5 इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, ये प्लस आ जाएगा ये भी प्लस आ जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बचेगा -4a अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 3/2a। ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है। अल्फा सिंस इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें अल्फा डाल सकते हैं। अल्फा अगर हम डाल रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाला है ये, तो इसको भी डाल सकते हैं। तो यही वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2a का स्क्वायर माइनस a इंटू 3/2a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इस a से तो ये a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9/4a स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 9/4a स्क्वायर, a स्क्वायर नीचे, इन दोनों को प्लस कर दो तो यह कितना हो जाएगा 13/2 इक्वल। अब यहाँ पे देखो इस 2 से इसको 2 कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास में देखो इसको उल्टा करके भी लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1/13। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि जिससे कि a की वैल्यू निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी अपने को ना हो। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि 2a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9/13 और a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9/26, a इक्वल टू हो गया 3/√26। और क्वेश्चन में यही दिया है, ये 3/√2 बीटा के बराबर है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 बीटा एक्चुअली में 26 के बराबर है, तो बीटा की वैल्यू 13 के बराबर है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल के आएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। और इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.